ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज स्ट्रिपिंग योर सेल्फ ऑफ ऑल प्रिटेंशंस। ध्यान तुम्हारे जो कुछ भी बहाने हैं, दिखावे हैं, उनसे मुक्त हो जाना है, उनको उघाड़ देना है। जैसे हम कपड़े स्ट्रिप कर देते हैं, हटा देते हैं, ऐसे ही हमने अपने जीवन में कपड़ों की तरह तमाम तरह के प्रिटेंशंस, बहाने पहन रखे होते हैं। व्यक्ति का पूरा जीवन प्रिटेंड करते हुए, दिखावों में रत रहते हुए ही बीत जाता है। ये बहाने, ये दिखावे, इनको हमने अपने आवश्यक कपड़ों की तरह ओढ़ लिया है। अब ये तो बड़ी त्रासदी वाली स्थिति है। एक साधक के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक का जीवन सीधा साफ सपाट होना चाहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। सूत्र कहता है कि भाई ध्यान में जाएंगे तो ध्यान तुम्हें स्ट्रिप ऑफ कर देगा सारे प्रिटेंशन से, सारे दिखावे जो बहाने हैं उन सब से। व्यक्ति संसार में रहने के तमाम दिखावे पैदा करता है, अध्यात्म में आ जाए तो अध्यात्म में दिखावे, कभी कभी ध्यानी होने का दिखावा, ज्ञानी होने का दिखावा, शांत होने का दिखावा, करुणापूर्ण होने का, प्रेमपूर्ण होने का दिखावा, हर चीज़ का दिखावा। आम यात्रा जो व्यक्ति करता है उसमें वो वास्तविक होने से ज़्यादा ऐसा दिख जाए इसकी कोशिश ज़्यादा करता है। अब है तो विचित्र बात कि ध्यान घटे इसमें लोगों की रुचि कई बार कम होती है, वो ध्यानी दिखें इसमें ज़्यादा रुचि होती है। ध्यानी दिखें तो एक प्रिटेंशन का ओढ़ लेना हुआ, एक दिखावा हमने ओढ़ लिया। तो ध्यान हमको सब उनसे दिखावों से मुक्त करता है, उनको उघाड़ देता है। हम बिल्कुल नग्न, जैसे हैं वैसे हो जाते हैं, और जैसे हैं वैसे हो जाना ही उपलब्धि है, क्योंकि वहीं से फिर हमारी संभावना के फूल खिलेंगे। अन्यथा तो दिखावों में हम समाप्त हो जाएंगे। अभी कैसे उघाड़ता है, कैसे ये ध्यान ये काम करता है? क्योंकि ध्यान जब हमारे अंदर सजगता की धारा को पैदा करता है तो वो सजगता की धारा जो अंतर्दृष्टि देती है, उससे जो समझ आती है, उस समझ में हमको दिखाई देने लगता है हमको वास्तविक और दिखावे वाली जिंदगी। और हमको उनका भेद भी दिखता है, उनका तनाव और उनका दबाव भी दिखता है, और सहज जीवन जीने का आनंद भी दिखता है। ध्यान की उपलब्धि तो यही है ना कि सहज जीवन में व्यक्ति समाधिस्थ हो, जिसको कबीर कहते हैं ना, सहज समाधि। सहज समाधि आएगी जब हम सहज होंगे। हम सहज नहीं हैं तो सहज समाधि कहाँ से आएगी? समाधि ही सहजता का परिपक्व हो जाना है। तो कोई दिखावा नहीं, न संसार में दिखावा। संसार में देखिए दिखावे में कितने लोग मारे जाते हैं, कितने प्रिटेंशन ओढ़ते हैं, अमीरी का या जो भी आप चारों तरफ वातावरण बनाते हैं उसका। उनकी ज़रूरत तो कोई नहीं, उनके बिना भी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। तो अपनी सजगता की रोशनी में इस सबको बिल्कुल साफ साफ देख लेना और बिल्कुल नग्न हो जाना, जैसे हैं वैसे। एक घटनाक्रम आता है, कहते हैं तीर्थंकर महावीर नग्न हो गए। हो सकता है उन्होंने कपड़े सचमुच में छोड़ दिए हों, हो सकता है ये भी बात कि ये एक सांकेतिक बात रही हो, क्योंकि सीधा सीधा आंकड़ा तो मिलता नहीं, सीधा सीधा किसी के पास उसका कोई एविडेंस तो मिलता नहीं कि नहीं उन्होंने ऐसे ही जीवन जिया कपड़े छोड़कर। हाँ, कपड़े छोड़कर वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, लेकिन हो सकता है उन्होंने कपड़े ना ही छोड़े हों, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ऐसी आई हो कि जैसे व्यक्ति अपने सारे कपड़े हटाकर खड़ा हो गया, नग्न खड़ा हो गया। अब वो जैसा है वैसा है, कोई दिखावा नहीं है उसके पास। और महावीर को अगर देखें, उनकी देशनाओं को हम गहराई में जाकर देखें, तो हमको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, ये व्यक्ति तो बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा है। जैसा है वैसा ही अभिव्यक्ति उनके माध्यम से आ रही है। तो ये
सारे प्रिटेंशंस को हटाकर नग्न हो जाने की स्थिति ही है। आम व्यक्ति को भी वैसा ही होना है, आम व्यक्ति को भी वैसा, हर साधक को, खोजी को वैसा ही होना है, दिगंबर। अब कोई आवरण, कोई ढकने वाली चीज़ नहीं। हम ढकने के चक्कर में ही अपनी कितनी ऊर्जा नष्ट कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। सहज रहिए, सहज रहेंगे तो प्रज्ञा का एक नया जगत पैदा होगा और यही सहजता परिपक्व होकर समाधि बनेगी। उसी को सहज समाधि कहते हैं। ध्यान इस सूत्र में हमको उसी तरफ ले जाने का एक इशारा करता है।